Good morning, class 7th. So, today we will continue the chapter which we have studied yesterday, The Gift of the Magi, chapter number 3. And you have to open page number 41 where we have stopped. So, you have to open page number 41. What was the story? And this story, The Gift of the Magi, was written by O. Henry. He was very famous writer. He's a very famous writer, and he's famous for his short stories written. And he's an American writer, and he has written the story. Uh, what was in the story? You have remember कि स्टोरी में क्या था? जो लेडी है, लेडी का नाम है डेला। डेला नाम की जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती है और उसके पास सिर्फ कितने पैसे हैं? $1.87। इतने ही पैसे हैं। उसने बहुत मेहनत करके वो पैसे एक एक करके इकट्ठे किए हैं उसने ग्रोसर से, वेजिटेबल मैन से, इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के, मतलब उनसे बार्गेनिंग करके, आप कह सकते हो पार्सिमोनी करके, और वो पैसे बचाए हैं जो भी उसके पास आज है $1.87। तो लेकिन क्रिसमस बहुत पास में है। क्रिसमस पे आपको पता है कि हम सभी गिफ्ट शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा ही है कि क्रिसमस आने वाला है, नेक्स्ट डे ही क्रिसमस है और वो बहुत ही परेशान है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वो रो रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास देयर इज़ नो मनी फॉर बाइंग फॉर बाय द गिफ्ट फॉर हिज हस्बैंड जिम। तो इसमें क्या था कि जो डेला है, फिर उसने अपने आप को वो शीशे में देख रही है, विंडो में देख रही है और उसने देखा कि मेरे पास हेयर हैं जो बहुत लंबे हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स हैं। तो उसने उनको देखा और उसे लगा कि शायद मैं इनको बेच सकती हूँ और जाकर इनको बेच के कुछ अच्छे पैसे उसके पास आ सकते हैं। तो ये हमने कल स्टोरी पढ़ी थी जिसमें थोड़ा और था कि देयर वर 2 पोजेशंस ऑफ द जेम्स ट्रिलिंघम यंग के 2 पोजेशंस है। जेम्स का तो है, जिम का क्या है? जिम की रिस्ट वॉच नहीं है, वॉच है जो पॉकेट में डालते हैं, गोल्ड वॉच है जिसको पॉकेट में डाला जाता है। तो वो वॉच है उसके पास, गोल्ड है, जो उसके फादर मतलब ग्रैंडफादर ने उसको दी थी। और जो डेला है, डेला के पास कौन सा पोजेशन है? डेला का पोजेशन है उसके हेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और फिर क्या हुआ कि जो डेला है वो अपने हेयर्स को खोलकर देख रही है। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हेड। वो क्या करती है? जल्दी जल्दी उसके दिमाग में आइडिया आता है, उसको एक आइडिया स्ट्रक करता है और वो जल्दी जल्दी जैकेट पहनती है, अपनी ब्राउन जैकेट, और ओल्ड ब्राउन हेड पहन के विद अ वर्ल ऑफ स्कर्ट, नीचे स्कर्ट जो होती है, वर्ल मीन्स चक्कर खाती हुई स्कर्ट जिसमें बहुत सारे होते हैं, तो घुमाव जिसमें ज़्यादा होता है, वैसी स्कर्ट पहनती है। एंड विद ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज। तो उसकी आंखों में एक चमक होती है क्योंकि अब उसे एक आइडिया आ जाता है कि मुझे अब क्या करना है और मैं कैसे एक अच्छा गिफ्ट अपने हस्बैंड के लिए खरीद सकती हूँ। She fluttered out the door and down the stairs to the street. और वो तुरंत उसमें से निकलकर बाहर जाती है। फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाती हुई, मतलब कि एकदम अब उसको आइडिया आ गया है और अब वो तुरंत निकल जाएगी और जाकर के अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद लेगी। फ्लटेड आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। और वो स्ट्रीट की तरफ निकल जाती है। और कहाँ पर जाकर वो रुकती है? कहाँ पे? वेयर शी स्टॉप द साइन रीड। वो कहाँ पर जाके रुकती है? एक बोर्ड होता है जिसपे कुछ लिखा होता है कि मैडम सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। वहाँ पे जो हेयर गुड्स है, मतलब बालों का जो भी चीज़ें हैं, वो सारी वहाँ पर बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर उस बोर्ड को देखकर वहीं पर रुकती है, मतलब घर से भागती हुई आती है और वो कहीं नहीं रुकती है और वहीं जाकर वो बोर्ड को देखते हुए रुकती है और वहीं अंदर चली जाती है। वन फ्लाइट ऑफ जेला रैन एंड कलेक्टेड हरसेल्फ। और वो तुरंत अंदर की तरफ चली जाती है और पैंटिंग मीन्स
collected herself, panting, "Madam, large two white chili hardly looked the Sofronie." ठीक है, तो वो अंदर की तरफ जाती है और वो बहुत तेज सांसें ले रही होती है, मतलब हाफना जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाफना, वो जल्दी जल्दी सांसें ले रही होती है। एंड मैडम लार्ज टू वाइट, और वो आके अंदर बोलती है कि देखिए मैडम, मेरे बहुत बड़े बाल हैं और बहुत ही सुंदर बाल हैं। और जो सॉफ्रोनी है, मैडम सॉफ्रोनी, वो उसकी तरफ देखती है और विल यू बाय माई हेयर, तो वो जो डेला होती है, डेला, वो पूछती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदोगी। देन आई बाय हेयर सेड मैडम, मैडम कहती है यस, मैं तुम्हारे बाल खरीदूंगी। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट, तो उसने कहा कि आप अपनी हैट हटाइए, तभी मैं आपके बालों को देख सकूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि पहले मैं एक नज़र देखना चाहती हूँ आपके बालों को, ठीक है। तो डाउन रिपल द ब्राउन कास्केड, और जैसे ही वो बाल अपने ओपन करती है और वो एकदम कास्केड की तरह गिरते हैं। कास्केड मीन्स जो झरना होता है, उसे बोलते हैं पानी जिसमें से निकल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कास्केड। तो वो जैसे ही अपने बालों को खोलती है और वो एकदम लहरा के नीचे की तरफ गिरते हैं, झरने की तरह गिरते हैं, ठीक है। देन $20, said madam, lifting the mask with a practiced hand. फिर जो मैडम सॉफ्रोनी है वो क्या करती है, उसको उसके बालों को थोड़ा सा टच करके, यूं करके, मास्क, मास्क मतलब उसका वेट, वेट करके देखती है, और मतलब अपने हाथों से ही, उसे प्रैक्टिस है क्योंकि वो डेली ये काम करती है बालों का ही, तो शी नोज कि हाउ मच मनी शी हैव टू गिव टू द पर्सन हु इज कमिंग टू सेल देयर हेयर। सो लिफ्टिंग द मास्क विद प्रैक्टिस हैंड, और वो अपने हैंड से उसको उन बालों को ऐसे थोड़ा सा करके देखती है। एंड शी गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला, उसने कहा, डेला कहती है कि प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए इनके जल्दी से। एंड देन ओ एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स, और फिर वो उसको पैसे दे देती है उसके बालों को लेकर। ओ एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स शी वाज ransacking द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, और फिर नेक्स्ट 2 आवर्स मतलब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है मैडम सॉफ्रोनी के यहाँ से, वैसे ही नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वो अगले 2 घंटे तक वो पूरे मार्केट की छानबीन कर देती है। रैंसेकिंग मीन्स क्या होता है, रैंसेकिंग मीन्स छानबीन करना, मतलब कि अच्छे से, सर्चिंग थरोली, मतलब अच्छे से देखना, उस चीज़ को ढूंढना, जिस चीज़ को वो ढूंढ रही है उस चीज़ को वो अच्छे से पूरे मार्केट में उसने देख लिया है। वो लगभग 2 घंटों से जो चीज़ उसे चाहिए वो उसको ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसे नहीं मिली है। तो उसे 2 घंटे हो चुके हैं जिम के प्रेजेंट के लिए। देन शी फाउंड इट एट लास्ट, लेकिन उसे एट लास्ट सक्सेस मिलती है, उसे मिल जाती है वो जो उसे चाहिए थी। देन इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स, और फिर वो उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिम के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिम पर ही अच्छी लगेगी। एंड देयर वाज नो अदर लाइक इट एनी ऑफ द स्टोर, और ऐसी किसी भी स्टोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। और ये जो चेन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनी है, चेन की वॉच के लिए ही बनी है। It was a platinum fob chain, simple and chaste in design. तो जो वो चेन है, फोब मीन्स क्या होता है, फोब मीन्स एक चेन होती है जो वॉच में अटैच होती है। आपने देखा होगा जो पॉकेट वाली वॉच होती है उसको बोलते हैं फोब चेन, जो उसमें चेन लगी होती है वो वॉच में अटैच करने के लिए, तो उसको फोब चेन बोला जाता है। सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन, वो सिंपल है बहुत ही और बहुत ही शुद्ध है, मतलब बहुत ही अच्छी है डिज़ाइन में, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाय सब्सटेंस अलोन, और वो अपने आप ही उसकी वैल्यू कह रही है, मतलब कि वो इतनी अच्छी चेन है, वो अपने आप ही ये बता रही है वो चेन कि वो कितनी अच्छी है, मतलब उसको देखकर ही ऐसा लग रहा है। सब्सटेंस अलोन, इट वाज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और वो मतलब उस वॉच के लिए बिल्कुल सही चीज़ है। वो जो चेन है वो जिम की वॉच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देन एज सून एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम, तो जैसे ही उसने उस फोब को देखा, फोब चेन को देखा, वैसे ही उसे देखते ही उसे ऐसा लगा कि ये जो चेन है वो सिर्फ और सिर्फ जिम की वॉच के लिए ही है। एंड शी It was like him, और वो बिल्कुल उसी के जैसी है। $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents.
क्योंकि उसको उन हेयर्स के कितने मिले थे, 20 सेंट्स मिले थे, और $1 ऑलरेडी उसके पास था, $1.87 शी हैड ऑलरेडी. देन she gave $21 for that Pope chain, and platinum Pope chain she had given. And with that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. So उसने कहा फिर वो अपने घर वापस लौटती है 87 सेंट्स के साथ. देन विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, और फिर वो सोचती हुई जाती है कि वो चेन के साथ वॉच में चेन के साथ वो इजीली उस टाइम को प्रॉपरली एंशियस रहेगा वो टाइम को देखने में, और जिस भी कंपनी में वो काम करेगा तो इजीली ही कैन कम. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. तो जैसे ही डेला घर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जल्दी जल्दी घर आती है, और वो समझ नहीं पाती है कि क्या उसका जो ये डिसीजन था वो सही था या गलत था. तो लिटिल टू प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स होता है जजमेंट, स्किल एंड गुड जजमेंट इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब कि जो उसने जजमेंट किया है अपने बालों को बेच के, सेल करके, क्या वो सही था या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया, मे बी जिम को गुस्सा आए या फिर वो इस तरीके से सोचने लगती है. एंड देन शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन, और फिर वो जल्दी से अंदर जाके अपने बालों को सेट करने के लिए आयरन निकालती है और गैस ऑन करती है उसकी, और अपने जो भी उसने बालों का कबाड़ा किया हुआ था, जो भी उसके बालों का नाश हो गया था, जो बाल उसके खराब हो गए थे, उनको जल्दी जल्दी घर आकर वो क्या करती है, आयरन से उनको कर्ली करने की कोशिश करती है. कर्ली मीन्स घुंघराले करने की उनको कोशिश करती है. एंड बाय जनरॉसिटी एडेड टू लव, लेकिन उसे बहुत ही प्यार से उनको करने की कोशिश करती है, और सोचती शी थॉट दैट जिम वुड लाइक हर इन दैट हेयर ऑल्सो. So within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. तो within 40 minutes में वो अपने बालों को कर्ली कर लेती है, और अपने हेड पे जो उसका कवर्ड था, छोटे छोटे क्लोज लाइन कर्ल्स, मतलब छोटे छोटे कर्ल्स थे उसके हेड में, दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ. तो उसको ऐसा बना रहे थे जैसे कि एक स्कूल बॉय होता है जो स्कूल नहीं जाता है, लाइक दैट. ठीक है. स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, जो वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको बोला जाता है स्टूडेंट. तो वो उस तरीके से अपना पूरा लुक कर लेती है. शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, तो वो अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में बहुत देर तक देखती रहती है और सोचती रहती है, केयरफुली देखती है, क्रिटिकली देखती है, मतलब बहुत ध्यान से देखती है अपने हेयर्स को. बहुत लंबे समय तक वो मिरर में उसको देखती रहती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं बुरी लग रही हूँ, या फिर ये अच्छा नहीं किया मैंने, मतलब ऐसे उसके थॉट्स आते रहते हैं उसके माइंड में. एंड केयरफुली एंड क्रिटिकली, बड़ी ही क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से जिसे कहते हैं, तो उस तरीके से वो उसको देखती रहती है अपने आप को मिरर में देखकर. ठीक है. देन इफ जिम डजंट किल मी, तो उसके माइंड में ये भी थॉट आता है कि कहीं जिम मुझे मार ना दे, क्योंकि मैंने अपने बालों को ट्रिम करवाया है, तो इसके लिए जिम कहीं मुझे मार ना दे. शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से ऐसा कहती है. बिफोर ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी ही विल से आई लुक लाइक अ कोनी आइलैंड. देन उसने कहा कि वो स्टार्टिंग में मे बी उसे ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फील होगा कि मैं एक कोरस गर्ल, जो कोनी आइलैंड पर कोरस गर्ल होती है जो सॉन्ग्स गाती हैं, मैं उनकी तरह लग रही हूँ. बट व्हाट कुड आई डू, ओ व्हाट कुड आई डू विद $1.87. तो फिर वो अपने आप को समझा के कहती है कि मैं फिर और कर भी क्या सकती थी, मेरे पास सिर्फ $1.87 थे, मेरे पास और कोई वो नहीं था, रीज़न नहीं था अपने वो करने की, मतलब आप जिम को गिफ्ट देने के लिए और भी कोई चीज़ नहीं थी. तो इसीलिए उसने ये सब काम किए जो भी किया. व्हाट कुड आई डू, कि मैं और कर भी क्या सकती थी, मुझे यही करना था. और व्हाट कुड आई डू विद $1.87, $1 और 87 सेंट्स के साथ मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी, और उसके साथ कोई गिफ्ट भी नहीं आता अच्छा सा, तो इसीलिए उसे ये काम करना पड़ा.
मतलब वो अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि उसे ये भी लग रहा है कि मैंने शायद गलत कर दिया, और उसे ये भी लग रहा है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है, मैं उस $1.87 के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी, उससे कोई भी प्रेजेंट अच्छा सा क्रिसमस पर जिम को देने के लिए नहीं आता। Then at 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chop. तो जैसे ही 7 बजे 7 o'clock कॉफ़ी उसने बनाई, कॉफ़ी बनाई एंड द फ्राइंग पैन जो होता है भगोना टाइप, फ्राइंग पैन को रखा गैस पे ऑन करके, और चॉप चॉप क्या है, मीट के जो पीसेस होते हैं उनको बोलते हैं चॉप। तो वो उसने बनाने के लिए रेडी रखा उस पे। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता है। एंड डेला डबल द फोर्क चेन इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड। तो जिम कभी भी लेट नहीं होता, उसे पता है कि जिम कभी भी लेट नहीं होता है। डेला डबल द फोर्क चेन, उसने उस चेन को जो प्लेटिनम फोर्क चेन थी उसको डबल किया, मतलब फोल्ड किया इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। और कहाँ पे बैठ गई, जो टेबल का कॉर्नर था उस साइड पे बैठ गई, नियर द डोर, डोर के ही पास था वो टेबल, तो वहां पे बैठ गई। दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ से वो आता है अंदर। कौन आता है, जिम आता है। जिम अंदर की तरफ जब आता है तो उसी दरवाजे के पास जो टेबल रखी हुई थी उसी के पास वो जाकर बैठ गई, उस चेन को अपने हाथों में बंद करके। ठीक है। देन शी हर्ड हिज स्टेप्स ऑन द स्टेयर्स, और फिर उसने स्टेप्स की आवाज सुनी, स्टेप्स उसके स्टेप्स पे, जो सीढ़ियों पर उसके स्टेप्स की आवाज आ रही थी, उससे उसे लगा कि हाँ जिम केम एंड शी टर्न्ड व्हाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट, और वो तुरंत एकदम बहुत ही ज्यादा डर गई कि कहीं उसे जिम कुछ कहे नहीं, उसे गुस्सा ना आए। देन शी हैड अ हैबिट फॉर सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे। तो उसे एक हैबिट थी डेला को, वो सिंपल सी छोटी मोटी प्रेयर करती थी, तो वो एवरीडे भी मतलब डेली भी करती थी, लेकिन तब भी वो करने लगी। एंड प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स एंड नाउ शी विस्पर्ड, मतलब ये उसको हैबिट थी करने की कि वो डेली प्रेयर्स करती थी उस टाइम पे, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसीलिए शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट दोज प्रेयर्स। देन प्लीज गॉड, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा विस्पर करके प्लीज गॉड मुझे मतलब बचा लेना, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, कि उसको प्लीज ऐसा मतलब उसे लगे कि मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ, अभी भी मैं मतलब हेयर कट के साथ भी बहुत सुंदर हूँ, ना कि मेरे हेयर के साथ मैं ब्यूटीफुल थी। तो देन द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड। डोर ओपन होता है एंड जिम अंदर आता है, स्टेप्ड इन मतलब अंदर की तरफ कदम रखता है, एंड क्लोज्ड इट, और फिर उसको दरवाजे को बंद कर देता है। एंड ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, और बहुत ही ज़्यादा कड़क बिहेवियर उसका दिखा था। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22। क्यों दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, और सिर्फ वो 22 ईयर्स का था, और उसके पास एंड टू बी बर्डन्ड विद अ फैमिली, और उसके ऊपर किसका बोझा था, एक फैमिली का बोझा था, एक परिवार का बोझा था जो उसे संभालना था। एंड ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड ही वाज विदाउट ग्लोव्स, तो उसे एक न्यू ओवरकोट की जरूरत थी, और वो बिना ग्लव्स के ही रहता था। एंड जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, और जिम दरवाजा बंद करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, और उसकी आईज किस पे फिक्स हो जाती है, एकदम डेला पे, मतलब ही वाज कमिंग फ्रॉम द डोर एंड द मीन्स he closed the door and he came just like, and he like that. So then his eyes were fixed upon Della and there was an expression in them. उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था वहाँ पे, उसने बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। दैट शी कुड नॉट रीड, कि वो जो डेला थी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन सा बिहेव कर रहा है, किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है, इज ही हैप्पी और सैड और मीन्स वॉट एवर द रिएक्शन, बट शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज रिएक्शन of her husband Jim. So in then that she could not read and it terrified her. इसकी वजह से उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं I'm not able to
सी हिज रिएक्शंस, हिज एक्सप्रेशंस, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसकी वजह से उसे वो ना ही गुस्सा था, ना ही सरप्राइज था, एंड नॉट डिसअप्रूवल, मतलब उसे ना ही उसमें नॉट एंगर, ही वाज नॉट एंगर नॉट सरप्राइज, ना ही वो सरप्राइज रिएक्शन था उसका, ना ही गुस्से वाला रिएक्शन था, एंड नॉट डिसअप्रूवल। और उसे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई है? हेयर जो कट हुआ था डेला का, वो पसंद नहीं आया है। तो उसका कोई भी एक्सप्रेशन उसे समझ नहीं आ रहा था, ना ही डरा हुआ था और नॉट हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। मतलब जो उसने प्रिपेयर किया था कि अगर वो ऐसा सेंटिमेंट देगा, ऐसा एक्सप्रेशन देगा, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी एंड शी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस विच एवर ही वुड आस्क। बट he simply stared at her fixedly. बट वो उसको सिंपली देखे जा रहा था डेला को। नथिंग ही वॉज आस्किंग विद दैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। और उसका जो स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था उसके फेस पे, वही था, वो फिक्स था डेला पे, और उसी को देख रहा था वो, और कोई भी एक्सप्रेशन उसके फेस पे नहीं था। सो दिस इज all for today, and I just want to say, first of all, I will continue this chapter tomorrow. We will finish this chapter tomorrow, and if you have any queries, you can ask me on WhatsApp group, and whatever the queries, and I hope you will not have any query, but if you have any query, you can ask me, and you can watch these videos on YouTube. So please subscribe this channel from our school, Suraj Govind Senior Secondary School. Thank you.